मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि कानपुर में जो दंगे हुए उसको लेकर प्रशासन अपना सख्त रुख अपना रहा है। जो डीएम है नेहा शर्मा, उनका कहना है कि मुस्लिम इलाकों में उन बहुमंजिला इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी जो नक्शे से अलग बनी हुई हैं। इन बहुमंजिला इमारतों को गिराया जाएगा जहां से हिंसा के दौरान पत्थर फेंके गए थे। लेकिन सवाल फिर वही पुराना खड़ा होता है कि जब दंगे भड़क जाते हैं तब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों नजर आता है प्रशासन को, उससे पहले क्यों नहीं नजर पड़ती है इस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर प्रशासन की। चाहे जहांगीरपुरी हिंसा मामला हो, उसके बाद वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, और अब यहां कानपुर में जब हिंसा भड़क गई, पत्थरबाजी हो गई, अब डीएम का यह स्टेटमेंट आया है कि अब इन बहुमंजिला इमारतों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो गलत बनी हुई है, जिनके ऊपर से पत्थरबाजी हुई है। पंकज झा मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज झा, सवाल वही पुराना, पहले डीएम साहब को सुन लेते हैं और उसके बाद पंकज झा मैं आपके पास आऊंगी। क्षेत्र में निश्चित घनी आबादी का क्षेत्र है और काफ़ी क्लोजली बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लगातार केडीए के द्वारा काफ़ी प्रवर्तन कार्य हो रहा है। इस क्षेत्र के लिए भी विशेष रूप से उनकी एक रणनीति बनी हुई है। अभी हम लोगों ने आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी प्लान किया हुआ है और जो भी मानक के विपरीत कार्य हैं उनके विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई होगी, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो डीएम साहिबा को आपने सुन लिया, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके का काम चल रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय दुबे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइंट कमिश्नर से हमारी बात भी करवाई और किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है इस पर बात की। पंकज झा करीब से क्योंकि नजर रख रहे हैं और उसमें हमें ये बता रहे हैं कि भाई अब आगे योगी सरकार क्या एंगल देना चाहती है। अजय दुबे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन को जब तक दंगे नहीं भड़कते तब तक ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देता है क्या? दंगे भड़कने के बाद अचानक बुलडोजर और इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात आने लगती है। निश्चित ही अब जब इस तरीके की प्रतिक्रिया होगी, जब क्रिया होगी, सरकारें तभी प्रतिक्रिया करेंगी, तो शायद वो इंतजार ही इस बात का करती हैं कि कुछ घटना घटे तो रिएक्ट करें। अब मैं एक बार फिर से आपको दिखाता चलूं जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रही थी कि कैसे उन्हें पुलिस चौकियों से लेकर आसपास की गलियों तक पहुंचाने का सिलसिला पुलिस ने शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो इस पूरे इलाके में सद्भावना चौकी जो इस घटना के केंद्र में है, वहां पर यह पोस्टर लगाया गया। अभी अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि अब पोस्टर के साथ साथ आगे की जो गलियां हैं, जिन घरों का आप जिक्र कर रही हैं, जिन ऊंची इमारतों का आप जिक्र कर रही हैं, उन घरों के आसपास बड़े बड़े बैनर लगाने की तैयारी है, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो पूरा घटनाक्रम था देखने को मिला था कि यहीं से शुरू हुआ था। तो अब पुलिस की तैयारी है कि ये जो रास्ता आप जिन इमारतों का जिक्र कर रही हैं, जिन गलियों का जिक्र कर रही हैं, अवैध इमारतों का जिक्र कर रही हैं, ऐसी तमाम इमारतें इन सड़कों पर हैं, उन इमारतों तक, उन गलियों तक अब पोस्टर लेकर पहुंचने की, बड़े बैनर लगाने की, जिसमें इन तमाम चेहरों को दिखाया जाएगा, जिक्र किया जाएगा कि ऐसा है। बिल्कुल अजय दुबे, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। दंगे भी 1 से 1.5 घंटे के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया गया था। लेकिन सवाल असुद्दीन ओवैसी भी गंभीर उठा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि साहब मोदी जी की तस्वीर अगर कोई गलत डाल देता है, योगी जी की डालता है तो आप फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं, और पैगंबर मोहम्मद पर कोई इस तरीके की टिप्पणी करता है आप गिरफ्तार नहीं करते हैं। उधर कानपुर दंगों में पुलिस ने जो है वो तस्वीर जारी कर दी है। 40 आरोपियों की तस्वीर सड़कों पर चिपका दी गई है। किसी को भी पहचानते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।